हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द नेट सिक्योर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाला है पार्ट नंबर 9। तो यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस देखेंगे 81 से लेके 90 तक। ठीक है, पिछला अगर पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपका जो नेक्स्ट पार्ट एक पार्ट और आएगा, ठीक है, वो भी आज ही आ जाएगा, पार्ट नंबर 10। ठीक है, पार्ट नंबर 10 आपको आज ही मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग का यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम है अपकमिंग और बहुत ही जो है करीब में है, टाइम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक दिन बाकी है। ठीक है, इसीलिए आज ही मैं आपको दे दूंगा दोनों पार्ट। ठीक है, सॉरी एक पार्ट, अभी तो ये पार्ट दिए ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आज ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, वो पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बुक रिलेटेड और बहुत सारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चंस वहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो वो सब क्वेश्चंस देखेंगे आप लोगों के साथ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। So first question of today's session, question number 81. There is a strong relationship between environment, image and decision making. This statement pertains to, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है एक रिलेशनशिप के बारे में, किसके बीच में? एनवायरमेंट, इमेज एंड डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, एनवायरमेंट यानी किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव इन्वायरमेंट, और इमेज, ठीक है, और इसके बाद जो है इमेज मतलब ये मेंटल मैप के बारे में बताया गया है। ठीक है, मेंटल मैप, यहाँ पर मेंटल मैप, ठीक है, और इसके बाद जो डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इसके बाद जो है इंसान क्या डिसीजन लेगा। बेसिकली ये जो 3 टर्म आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन में, अगर ये टर्म 3 टर्म मिल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जाम में, तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है बिहेवियरलिज्म में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे देखिए बिहेवियरलिज्म है, बाकी ऑप्शन ह्यूमनिज्म है, रेडिकलिज्म एंड वेलफेयर अप्रोच, बट इसका आंसर हो जाएगा बिहेवियरलिज्म। ठीक है, बिहेवियरलिज्म में 2 प्रकार का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, एक आपका है ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट और एक है सब्जेक्टिव या कह सकते हैं आप लोग बिहेवियरल एनवायरनमेंट। ठीक है, बिहेवियरल एनवायरनमेंट। और बिहेवियरलिज्म ये जो कंसेप्ट है डेवलप किया था, ठीक है, आपका विलियम किर्क एंड वुल्फर्ड जी ने, विलियम किर्क, ठीक है, किर्क एंड वुल्फर्ड। तो हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो एट फर्स्ट देख लेते हैं बिहेवियरलिज्म कंसेप्ट जो है ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस हुआ था 1960s में। ठीक है, याद रखेगा 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ था ज्योग्राफी में। और ये जो अप्रोच है किसके खिलाफ आया था, देखिए, वो किसके ऑपोजिशन में आया था। देखिए, इट वाज डेवलप्ड एज द ऑपोजिशन ऑफ, या कह सकते हैं एज द अगेंस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एंड पॉजिटिविज्म अप्रोच। पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच के खिलाफ ये जो है बिहेवियरलिज्म अप्रोच आया था। और पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या विश्वास करता था, ठीक है, इनका जो है कुछ एजम्पशन था इस अप्रोचेस का। देखिए, स्पेस के बारे में इन लोग मानते थे कि स्पेस जो है आइसोट्रॉपिक सरफेस यानी फ्लैट सरफेस है, लेकिन रियल में फ्लैट सरफेस नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत, कहीं नदी है। लेकिन यहाँ पर ये अप्रोच में माना गया है कि स्पेस जो है आइसोट्रॉपिक सरफेस। और सेकेंड देखिए, मैन इज एन इकोनॉमिक रेशनल पर्सन, इकोनॉमिक माना गया है इंसान को। इंसान देन इसके बाद यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज किया जाता है इन सब अप्रोचेस में। एंड नॉन रेलिवेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, बिलीफ्स, कल्चर इन ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। देखिए, किसी भी डिसीजन मेकिंग की डिसीजन के लिए, ठीक है, या डिसीजन मेक करने के लिए ह्यूमन वैल्यूज एंड ह्यूमन बिलीफ्स, इसके अलावा ह्यूमन जो कल्चर है कितना इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंस होता है, यहाँ पर पूरा जो है कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस में। ठीक है, इसके वजह से ही जो है इसके खिलाफ में बिहेवियरलिज्म कहिए, देन इसके बाद आपका वेलफेयर अप्रोच कहिए, बहुत सारे अप्रोचेस आया था। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं किर्क जी। ठीक है, यहाँ पर किर्क जो है विलियम किर्क प्रोपोनेड फर्स्ट बिहेवियरल मॉडल्स इन 1951 में फर्स्ट किर्क जो है
बिहेवियरल मॉडल्स प्रोपोन किया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है कि किसने प्रोपोन किया था बिहेवियरल मॉडल्स। तो इसका नाम हो जाएगा यानी आंसर हो जाएगा किर्क। ठीक है, याद रखिएगा। He asserted that in space and time the same information would have different meaning for peoples of different socioeconomic, ethnic and cultural backgrounds living in a similar geographical environment. So यहाँ पर किर्क जी ने बताया है कि सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक ही इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग जो है सोशियो इकोनॉमिक एंड एथनिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स होने की वजह से सेम इंफॉर्मेशन का मीनिंग जो है डिफरेंट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या, स्पेस एंड टाइम बदलने से, यानी जगह बदलने से, या सिमिलर जगह में ही थोड़ा बहुत जो स्पेस अगर चेंज करेंगे देख पाएंगे, थोड़ा सा कल्चरल बैकग्राउंड्स की वजह से या कल्चरल चेंजेस की वजह से सेम इंफॉर्मेशन का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को किर्क जी ने एलाबोरेट किया था। देन वुलपर्ट जी का देखिए, वुलपर्ट शोड दैट फार्मर्स आर नॉट इकोनॉमिक मैन और फार्मर्स आर नॉट ऑप्टिमाइजर्स बट साइमन्स टर्म्स सेटिस्फायर्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखिए, हम दोस्तों देख लेते हैं बिहेवियरल अप्रोच की जो है बेसिक फिलोसॉफी। बेसिक फिलोसॉफी क्या कहते हैं, यहाँ पर देखते हैं। द बिहेवियरल ज्योग्राफर रिकॉग्नाइज दैट मैन shapes as well as responds to his environment and man and environment dynamically interrelated। तो man and environment जो है dynamically interrelated है, ये आपको पता होगा। और जो है इंसान जो है अपने माइंड में ही environment को सेव करता है और रेस्पॉन्ड भी करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पेस यानी एनवायरनमेंट को जो है एनवायरनमेंट का डुअल कैरेक्टर यहाँ पर दर्शाया गया है बिहेवियरलिज्म अप्रोचेस में। देखिए डुअल कैरेक्टर क्या है, एक ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट है जो डायरेक्ट किसी भी मीन्स यानी सेंस के थ्रू यहाँ पर आप लोग मेजर कर सकते हैं यानी गेज कर सकते हैं, और एक है बिहेवियरल एनवायरनमेंट जो आप सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मीन्स से आप गेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट, द वर्ल्ड ऑफ एक्चुअलिटी जो हकीकत में होता है, व्हिच कैन बी गेज्ड बाय सम डायरेक्ट मीन्स और सेंसेस। और जो बिहेवियरल एनवायरनमेंट है वर्ल्ड ऑफ माइंड यानी मेंटल मैप, व्हिच कैन बी स्टडीड ओनली बाय इनडायरेक्ट मीन्स। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है वो है मेंटल मैप। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए मेंटल मैप की जो कंसेप्ट है इसने डेवलप किया था, बेसिकली यही पूछा जाता है। तो यहाँ पर पी गोल्ड, याद रखिएगा, गोल्ड, व्हाइट एंड लिंच। ठीक है, ये 3 स्कॉलर का नाम याद रखिएगा जिन्होंने मेंटल मैप की कंसेप्ट जो है डेवलप किया था और इस कंसेप्ट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही चीज़ मिल गया है कि मेंटल मैप कंसेप्ट किसने डेवलप किया था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल मैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर देखिए डाउन से पीराक से, देन बोल्डिंग एंड हेगरस्ट्रैंड एंड पी गोल्ड, व्हाइट एंड लिंच। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हम लोग को मिल गया, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 83, द कंसेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म। द कंसेप्ट प्रैग्मेटिज्म वाज गिवन बाय, प्रैग्मेटिज्म कंसेप्ट किसने डेवलप किया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए दैट इज ऑगस्ट कॉम्टे, देन ऑप्शन नंबर बी पियर्से, देन आई बर्टन, देन डी आपका हो जाएगा यहाँ पर टोन। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए प्रैग्मेटिज्म कंसेप्ट की जो आंसर होगा किसने डेवलप किया था वो होगा आपका CS पियर्से जी। ठीक है, जो ये जो कंसेप्ट है इन्होंने 1870s में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ये जो टुआन जी है, टुआन जी ने ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का कंसेप्ट दिया था, यानी इसका इनको इनको आपको इनको बोला जाता है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का फादर। ठीक है, इफ टुआन इज नोन एज फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। ठीक है, और अगस्त कम्ते जी ने जो कंसेप्ट दिए हैं वो है पॉजिटिविज्म। ठीक है, पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है इन्होंने ही डेवलप किया था। ठीक है, पॉजिटिविज्म। एंड ईफू टुआन जी ने क्या दिया था, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रैग्मेटिज्म
इन ज्योग्राफी जो कि दिए हैं CS पियर्से जी ने इन द ईयर 1870s, ठीक है। और ये जो फिलोसॉफी है ज्योग्राफी में, ठीक है, pragmatism is a philosophical perspective which is centrally governed with the construction of meaning through experience, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट दोस्तों है ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पॉजिटिविज्म है, ठीक है। पॉजिटिविज्म का ही मॉडिफाइड एक फॉर्म है। लाइक पॉजिटिविज्म, pragmatism एडवोकेट्स द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पर भी दोस्तों साइंटिफिक मेथड यूज होता है, लेकिन इन दोनों में, ठीक है, पॉजिटिविज्म एंड प्रैग्मेटिज्म में स्लाइटली, ठीक है, डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर देखिए, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट दिस मूवमेंट ट्राइज टू फाइंड सोल्यूशन टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। द प्रोपोनेंट्स ऑफ द प्रैग्मेटिज्म यूज वैल्यू बेस्ड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी incorporating human attitude, beliefs and norms to solve the practical problems of the society and to ascertain the geographic reality। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिविज्म में क्या किया गया है। यहाँ पर पॉजिटिविज्म में किया गया था कि कोई भी इंसान जो ह्यूमन वैल्यूज है, नॉर्म्स है या कल्चर है, ये सब चीज को दोस्तों यहाँ पर नकारा गया था, यानी रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन प्रैग्मेटिज्म में साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं, इसके साथ ह्यूमन वैल्यूज भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है, यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो इन दोनों अप्रोचेस में यही डिफरेंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 84। द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम वाज प्रोपोनेटेड बाय। तो पैराडाइम कंसेप्ट किसने डेवलप किया है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए दैट इज कांट, बी है पीट, देन सी कुन एंड डी हो जाएगा हैगेट। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो है थॉमस कुन, ठीक है। कुन जी ने जो है पैराडाइम कंसेप्ट प्रोपोन्ड किया था, ठीक है, पैराडाइम। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो पैराडाइम शिफ्ट थॉमस सैमुअल कुन जी ने दिए हैं। तो बेसिकली हम लोग को पता चल गया है कि किसने दिए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये पैराडाइम इज ए बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ एजम्पशंस, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स फ्रॉम व्हिच द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी वर्क। द थॉमस कुन 1962 बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, इनका एक बुक है, ठीक है, थॉमस कुन का, वो है स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, जो कि इन्होंने पब्लिश किया है 1962 में। ये बुक देखे क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट साइटेड एकेडमिक बुक्स ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा साइट किया गया है ये बुक, ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है, याद रखिएगा, थॉमस कुन जी का स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। कुन डिफाइंड एंड पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। तो इन्होंने ही पैराडाइम शिफ्ट कंसेप्ट को ज्यादा पॉपुलराइज किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 85। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट ऑफ आइडियलिज्म इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आइडियलिज्म कंसेप्ट यानी आदर्शवाद कंसेप्ट किसने, आदर्शवाद अप्रोच, ठीक है, किसने एडवोकेट किया था, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में है गुएल के, देन बी गिलबर्ट, देन सैमुएल्स, और लास्ट में है पोकॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा गुएल के, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज गुएल के, ठीक है। तो आइडियलिज्म कंसेप्ट क्या है हम लोग देख लेते हैं, आइडियलिज्म कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट, दिस इज ए व्यू दैट रियलिटी इज माइंड और माइंड डिपेंडेंट। यहाँ पर क्या बताया गया है आदर्शवाद में कि रियलिटी जो है वो मेंटल और माइंड डिपेंडेंट, यानी माइंड पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। गुएल के इज मोस्ट सेलिब्रेटेड एडवोकेट ऑफ आइडियलिज्म इन ज्योग्राफी, यानी आइडियलिज्म जो ये है अप्रोचेस हैं, किसने एडवोकेट किया था, वो है गुएल के, ठीक है। इसके साथ और भी स्कॉलर से एसोसिएटेड है, देख लेते हैं। द आइडियलिस्टिक अप्रोच टू ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी was advocated by Harris and Guelke in the year 1971। दो स्कॉलर मिला है यहाँ पर, हैरिस एंड गुएल्के जी ने आइडियलिस्टिक जो अप्रोचेस है
जो है वो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में एडवोकेट किया था। ठीक है, तो आइडियलिज्म का स्कॉलर याद रखेंगे हैरिस एंड गोयलके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गोयलके द आइडियलिस्टिक अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी सीक्स टू understand the development of Earth's cultural landscape by uncovering the thought that lies behind them. In human geography, idealism has been interpreted as a method by which one can rethink the thought of those whose actions one seeks to explain. So यहाँ पर क्या बताया गया है, आइडियलिज्म जो अप्रोचेस है यहाँ पर एक प्रकार का एक और प्रकार में जो है यहाँ पर इंटरप्रेट किया गया है कि ये जो मेथड है इसके थ्रू जो है एक इंसान जो है रीथिंक कर सकता है किसी भी थॉट किसी का भी थॉट। ठीक है, हुज एक्शंस वन सीक्स टू एक्सप्लेन। ठीक है, इन्होंने अगर किसी भी इंसान की कोई भी काम किया है वो काम क्यों किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्शंस बताया ना, एक्शंस क्यों हुआ है। ठीक है, इसका जो है एक्सप्लेन कर सकता है आइडियलिज्म की अप्रोचेस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से देखिए क्या बताया गया है। इन ह्यूमन ज्योग्राफी आइडियलिज्म हैज बीन इंटरप्रेटेड एज ये मेथड बाय व्हिच वन कैन रीथिंक द थॉट ऑफ दोज हुज एक्शंस वन सीक्स टू एक्सप्लेन। ठीक है, ये जो सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये वाला सेंटेंस जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। It regards reality as residing in or constituted by mind। ये तो हम लोग को पहले ही पता चल गया है। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। आइडियलिज्म इन ए ह्यूमनिस्टिक फिलोसॉफी बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द वर्ल्ड इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू द ह्यूमन माइंड इन स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर ह्यूमन माइंड को ही ज़्यादा फोकस किया गया है इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 86। सो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। द स्टेटमेंट्स दैट ए मेथड बाय व्हिच वन कैन रीथिंक द थॉट ऑफ दोज हुज एक्शन वन सीक्स टू एक्सप्लेन रिफर्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी टू द फिलोसॉफी ऑफ। तो अभी हमने कहाँ पर पढ़ा है आपको, अभी तो बताया आपको, पिछले स्लाइड में ही आपको ये वाला लाइन दिखाया है। ठीक है, ये वाला यही लाइन डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो लाइन है कौन सी फिलोसॉफी को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिनोमेनोलॉजी है आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और पॉजिटिविज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। सो यहाँ पर देखिए एसर्शन रीजन हम लोग को मिल गया है। एसर्शन रीजन देख लेते हैं। फर्स्ट एसर्शन, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी रिजेक्ट्स पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिफिकेशन इन ज्योग्राफी। ये सो ऑब्वियसली ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी अप्रोच अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिफिकेशन यानी क्वांटिटेटिव रेवल्यूशन जो अप्रोच है दोनों अप्रोच को ही रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक ज़्यादा यूज किया गया है। हालांकि और ये काम किया गया था कि ह्यूमन वैल्यूज़ और जो क्या कहते हैं बिलीफ सिस्टम है पूरा नकार दिया था यहाँ पर ये दो अप्रोचेस में। इसीलिए ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जो है रिजेक्ट कर दिया था पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिफिकेशन। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, हम लोग को मिला है असर्शन। रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या है। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी एम्फसाइजेस द रोल ऑफ ह्यूमन एजेंसी एंड इट्स क्रिएटिविटी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेस, स्पेस एंड लैंडस्केप। ये भी सही है। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जो है एम्फसाइज करता है यानी इंपॉर्टेंस देता है द रोल ऑफ ह्यूमन एजेंसी। ह्यूमन एजेंसी यानी ह्यूमन बीइंग को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी में, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में। एंड इट्स क्रिएटिविटी इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेस, किसी भी प्लेस की कंस्ट्रक्शन के लिए, स्पेस के लिए या लैंडस्केप के लिए, दोनों ही सही है। और हमें यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर लगता है वो यही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, एसर्शन रीजन दोनों ही सही है और एसर्शन जो है रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी ये जो अप्रोचेस है, ठीक है, फर्स्ट पॉपुलराइज किया था ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी वो है किर्क 1951 ईयर में, और
वाइफुटुआन जी जो है इन्होंने पोलराइज किया था 1976 में। और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का जो फादर बोला जाता है वो है वाइफुटुआन इन 1976, याद रखिएगा, वाइफुटुआन नाम याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में ज़्यादा फोकस किया गया है ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रखा गया है, ठीक है। और ये जो अप्रोचेस है दोस्तों किसके खिलाफ डेवलप हुआ था, देखिए, ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन ज्योग्राफी वाज डेवलप्ड अगेंस्ट द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड पॉजिटिविज्म अप्रोच बिकॉज दिस अप्रोच नेग्लेक्टेड ह्यूमन वैल्यूज, रोल ऑफ रिलीजन, एथिक्स, वैल्यूज, पर्सनल नॉलेज etc इन ज्योग्राफी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है वाइफुटुआन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ज्योग्राफी। और इन्होंने 4 प्रिंसिपल भी दिया था ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में। देखिए, ह्यूमन अवेयरनेस, ये टर्म याद रखिएगा, बहुत ही जो है आप लोगों का एग्जाम बहुत ही करीब में है, तो ज़्यादा टाइम नहीं, ये सब टर्म याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट जो है आपका प्रिंसिपल वो है ह्यूमन अवेयरनेस, देन ह्यूमन वर्क एज एन एजेंसी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी। और इन्होंने 5 थीम भी दिया था, ठीक है। थीम देख लेते हैं। थीम फर्स्ट जो थीम है वो है ज्योग्राफिकल नॉलेज, देन टेरिटरी एंड प्लेस, देन देखिए क्राउडिंग एंड प्राइवेसी, देन लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक्स एंड लास्ट रिलीजियन। और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का कुछ जियोग्राफर्स यानी स्कॉलर्स देख लेते हैं, कौन कौन स्कॉलर जो है इस कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है, इस अप्रोचेस से, ठीक है। तो फर्स्ट विलियम किर्क हो गया, ठीक है। देन देखिए एन बूटीमर हो गया, देन देखिए एडवर्ड रेल्फ, देन वाइफुटुआन एंड क्रोप्टोकिन। तो क्रोप्टोकिन याद रखिएगा, ये 5 जो है स्कॉलर्स इसी स्कूल से बिलोंग करता है, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी से, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 88। हु इज द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, ह्यूमनिस्टिक स्कूल इन ज्योग्राफी। तो अभी हमने आपको बताया कि किसने ये फाउंडर है, ठीक है, यानी फादर है, तो वो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा टुआन जी, ठीक है। वाइफुटुआन जो है ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी का जो है फाउंडर है, ठीक है, चाइनीज अमेरिकन ज्योग्राफर वाइफुटुआन। So question number 89, which perspectives in geography is associated with Ferdinand de Saussure? तो फर्दिनेंड दी सेशोर जी के साथ कौन सी जो है अप्रोचेस एसोसिएटेड है? तो फर्स्ट जो अप्रोचेस है वो है पॉजिटिविज्म, देन सेकेंड पर्सपेक्टिव बिहेवियरलिज्म, थर्ड फेमिनिज्म, फोर्थ स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म इसका आंसर हो जाएगा। फर्दिनेंद दी सेशोर जी जो है इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देख लेते हैं। फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म फर्दिनेंद दी सेशोर एक्चुअली एक फ्रेंच लिंग्विस्ट था। देन द स्ट्रक्चरलिज्म फिलोसॉफी इन ज्योग्राफी वाज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द 1950s एंड 1960s। तो 1950s और 60s के बीच में जो है स्ट्रक्चरलिज्म फिलोसॉफी अप्रोचेस ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस किया गया था। स्ट्रक्चरलिज्म इज एन अप्रोच विद इन ज्योग्राफी व्हिच एडवोकेट्स दैट टू अंडरस्टैंड द सरफेस पैटर्न ऑफ ह्यूमन बिहेवियर it is necessary to have knowledge about the structures underlying them which shape human actions। तो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म में बताया गया है किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो रिएक्शन या एक्शन और सरफेस पैटर्न अगर आपको जानना है तो उसके बीच में उसको जानने के लिए उसका अंदर का जो है स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, ठीक है। एट फर्स्ट ह्यूमन बीइंग का लोकेशन यानी घर कहाँ पर है, कौन सी कल्चर में है, देन भाषा क्या बोलता है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बीइंग की बिहेवियर में, ठीक है। देन प्रोपोनेंट्स देख लेते हैं स्ट्रक्चरलिज्म का, यानी स्कॉलर्स कौन से स्कॉलर्स जो है बिलोंग करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म फिलोसॉफी से। फर्स्ट जो हम लोग को मिला है वो है फर्दिनेंद दी सेशोर, देन क्लाउडे लेवी स्ट्राउस एंड एंथोनी गिडेंस, पियरे बोर्डियन एंड जीन पैजेट।
जीन पियाजेट का नाम भी आप लोग सुने होंगे। इसमें एजुकेशनल फिलोसॉफी में, एजुकेशन सब्जेक्ट में भी आपको मिला होगा। तो याद रखिएगा ये टर्म, स्कॉलर्स का नाम। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर है सेसौर, जिनको स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडर बताया जाता है। देन और भी ये सब जो स्कॉलर्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, नाम याद रखिएगा कौन सी फिलोसॉफी या अप्रोचेस से बिलोंग करता है, ठीक है। एंथोनी गिडेंस, देन जीन पियाजेट, पियर बोर्डियन, ठीक है। ये सब जो स्कॉलर है वो है स्ट्रक्चरलिज्म फिलोसॉफी से बिलोंग करते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 90, given below are two statements about the structuralism और structuralist। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में ही यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है। एक्चुअली 2 स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसर्न्ड विद डिस्कवरिंग द थिंग्स दैट आर द रियल एंड इम्पॉर्टेंट इन सोशल लाइफ बाई लुकिंग बीनीथ द टेकन फॉर ग्रांटेड सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज। तो फर्स्ट जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, नेचर है, हम लोग स्टडी करते हैं उसके अंदर में जाके, ठीक है। सरफेस पैटर्न तो हम लोग समझने के लिए अंदर का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ही यही चीज़ बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट मिल गया है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट एप्रिसिएटेड द ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इंटेंशनलिटी रिलेटेड टू इंडिविजुअल लाइफ्स। ये जो आपका सेकेंड आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है। ह्यूमन क्रिएटिविटी और इंटेंशनलिटी ये सब टर्म जो याद है यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन अवेयरनेस, ये सब टर्म ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग को सेकेंड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट मिला है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट। कहाँ पर ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 देखिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का जो है लेक्चर एंड हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर बुक्स, ऑथर्स एंड कंसेप्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि ज्योग्राफिकल थॉट सेक्शन से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे।